नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल 2020 में रिलीज होने वाली भारतीय हिंदी भाषा की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म की जानकारी देने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फरीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमन सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में है। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी है और मानव विज कॉमेडी ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा, योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं
और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है। जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फहीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमान सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में है। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा
योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है, जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है
और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फरीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमन सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में है। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा, योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है।
गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है। जब एक संकट की स्थिति उसे पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फहीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने,
संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमन सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में है। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है, जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना
को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फरीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमान सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में हैं। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा, योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमान उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे
हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है, जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66 में फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले,
जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फरीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद वैदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमन सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में है। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडी ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा, योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी।
हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इनकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है, जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फहीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमान सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में हैं। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा, योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है।
छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और सातवां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है, जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें
अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फरीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमन सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में है। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडी ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है।
हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है। जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फहीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमान सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में हैं। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडी ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा, योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो
कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी, और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है, जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फरीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमन सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में है। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा, योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को
लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है। जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फहीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी
अंशुमान सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में हैं। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडी ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमान उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है, जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद
फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फरीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमन सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में है। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा, योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए।
लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीड टेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है। जब एक संकट की स्थिति उसे पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फहीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने,
संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमन सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में है। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडी ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है, जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना
को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फहीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने। अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदिक और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमान सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में हैं। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडी ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा, योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमान उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन
को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है, जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है। इस फिल्म में जानवी कपूर भारतीय वायु सेना के पायलट गुंजन सक्सेना के रूप में काम कर रहे हैं, जो युद्ध में पहली भारतीय महिला वायु सेना पायलटों में से एक है। उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी सहायक भूमिकाओं में है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2019 में शुरू हुई और अक्टूबर में इसे लपेटा गया। इसे पूरे लखनऊ में बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज करने में असमर्थ थी और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरण के लिए उठाया गया था। इसे वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर शर्मा, बेस्ट एक्ट्रेस कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी शामिल हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा, शाह फहीदी, लिखित हैं निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा, प्रोड्यूस किया है करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरू यश जौहर और अपूर्व मेहता ने।
अभिनीत हैं जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद वैदिक। और छायांकन दिया है मानुष नंदन ने, संपादित किया है नितिन वेद ने, संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट एडोरी ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज। वितरित है नेटफ्लिक्स और रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2020। चलने का समय है 112 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। जानवी कपूर गुंजन सक्सेना IAAF पायलट बनी है। रीवा अरोड़ा यंग गुंजन बनी है। पंकज त्रिपाठी लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप सक्सेना के रोल में है और अंगद बेदी अंशुमन सक्सेना गुंजन के भाई बने हैं। आर्यन अरोड़ा यंग अंशुमन के रोल में है। आयशा रजा मिश्रा जो हैं कीर्ति सक्सेना गुंजन की मां बनी हैं और मानव विज कॉमेडी ऑफिसर गौतम सिन्हा बने हैं। विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर ऑफिसर हैं जो दिलीप सिंह है। चंदन के आनंद मुख्य प्रशिक्षक, आशीष आहूजा योगेंद्र विक्रम सिंह पायलट मोटू हैं। बारबी राजपूत मन्नू गुंजन की दोस्त हैं और शारिक खान दिलीप के दोस्त हैं। इसके जो गाने हैं मुख्य वो कुल 7 गाने हैं। पहला है भारत की बेटी, ये अरिजीत सिंह, अरहान हुसैन खान, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गौर की आवाज में गाया गया है। और दूसरा है आसमान दी परी, ये ज्योति नूरान की आवाज में गाया गया है। और तीसरा है डोरी टूट गया, ये रेखा भारद्वाज की आवाज में गाया गया है। चौथा गाना है धूम धड़क, ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। और 5वां है रेखा ओ रेखा, ये नकाश अजीज की आवाज में गाया गया है। छठा गाना गाया है मन की डोरी, जो पुरुष की आवाज में है, अरमान मलिक ने गाया है। और 7वां गाना मन की डोरी है, ये महिला की आवाज में है, जो पलक मुच्छल ने गाया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यह है कि लखनऊ 1984 में शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत युवा गुंजन सक्सेना अपने बड़े भाई अंशुमान के साथ एक उड़ान में गुंजन हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखना चाहता है, लेकिन अंशुमन उसे नहीं जाने देता है। एक दयालु एयर होस्टेस समस्या की ओर झुकती है और गुंजन को कॉकपिट में ले जाती है। कॉकपिट को देखकर तुरंत उसके मन में पायलट बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि वह विमान की विशेषताओं को लेकर उत्साहित महसूस करती है। कुछ साल बाद गुंजन को अपनी गौरवशाली माता पिता अनूप और कीर्ति के साथ अकादमिक उत्कृष्टता के लिए बधाई दी जाती है, जो उसे हाई स्कूल भेजने की योजना बना रही हैं। गुंजन हालांकि पायलट बनने के लिए हाई स्कूल छोड़ देना चाहती हैं। अंशुमन को लगता है कि महिलाओं को कॉकपिट में नहीं बल्कि किचन में परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन अनूप इससे सख्त असहमत है। लैंगिक समानता का दृढ़ विश्वास रखने वाले गुंजन को पायलट बनने की अपनी इच्छा के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। गुंजन कई बार प्रयास करती है, लेकिन ये उसकी शैक्षिक योग्यता और उच्च लागत के बारे में चिंताओं से विफल हो जाते हैं, जिससे वह हर बार निराश होकर घर लौट जाती है। जबकि उसके माता पिता उसके सपने के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। कीर्ति को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जल्द ही सतर्क हो जाएगी और अनूप ने अपनी बेटी को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना में स्वीकृति के लिए एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन गुंजन को वायुसेना में प्रवेश करने का प्रयास करने का सही अवसर प्रदान करता है। अंशुमन, जो खुद सेना में सेवारत है, पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और गुंजन से कहते हैं कि वायुसेना महिलाओं के लिए जगह नहीं है। हालांकि वह उसे अनदेखा करती हैं और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ती हैं। बाद में परिणामों के दिन पता चलता है कि वह एकमात्र महिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने चिकित्सा परीक्षणों के दौरान गुंजन को पता चलता है कि वह 1 सेंटीमीटर बहुत कम है और वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए 7 किलोग्राम बहुत अधिक है। वह इससे तबाह हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह 2 सप्ताह में एक रीटेस्ट ले सकती है और अनूप के साथ इस पर चर्चा करती है, जो उसे हार नहीं मानने के लिए कहता है। और साथ में वे वजन कम करने के लिए एक कसरत शासन के साथ आते हैं। पुनः परीक्षण के दौरान वह अभी भी ऊंचाई के मानदंड पर कम हो जाती है, लेकिन अधिकारी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके हाथों और पैरों की लंबाई उसकी भरपाई करेगी और उसे बल में स्वीकार करेगी। हालांकि जबकि अनूप और कीर्ति अपने गौरव को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, अंशुमन अभी भी अपनी बहन को समर्पण से इंकार करता है, लेकिन गुंजन अपने आरक्षण को अनदेखा करने का फैसला करता है और प्रशिक्षण शुरू करता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह खुद को वायुसेना के पुरुष प्रभुत्व वाले आदेश के कारण
कई कठोर वास्तविकताओं और असुविधाओं के अधीन पाती है और शिविर छोड़ने पर विचार करता है। जब एक संकट की स्थिति उसे जब पुनर्विचार करने के लिए कारण बनता है। 1999 में शुरू होता है कारगिल युद्ध और वायुसेना को सभी पायलटों की जरूरत होती है। गुंजन युद्ध में भाग लेने के लिए दृढ़ है और अंशुमान से मिलने और भागीदारी से उसे मना करने के बावजूद फिर से अपने आरक्षण की अवहेलना करता है। वह खुद को एक मिशन में बुरी तरह से आवश्यक पाता है और इसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे गर्भपात करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि मिशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अनिच्छा से शिविर में इस्तीफा दे देती है। अचानक युद्ध में सेना के सैनिकों की भारी घायल होने की खबर आती है और उन्हें बचाने के लिए ये उसके ऊपर है। गुंजन और एक अन्य पायलट अलग अलग हेलीकॉप्टर लेते हैं और घायल सैनिकों की सहायता के लिए ऊपर जाते हैं। शिविर में वापस सेना के सैनिक उसे मिशन को निरस्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ती है। अचानक जैसे ही दूसरा हेलीकॉप्टर आरपीजी हमले से मार गिराता है, गुंजन दूसरे पायलट और घायल सैनिकों को बचाता है और खुद को गोलियों के संपर्क में होने के बावजूद एक जोखिम भरा युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा करता है। मिशन और युद्ध के बाद उसे एक साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें अनूप उसे गर्व महसूस करता है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की जानकारी पूरी होती है और हम अगली फिल्म की जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे और इसके साथ ही तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको और नई फिल्मों की जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।